वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। इस सेशन में हम स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट को देखते हुए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करने वाले हैं। अस्पताल प्रशासन से प्रत्येक परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी पैरामेडिकल कोर्स क्यों ना हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, एएनएम हो, फार्मासिस्ट हो, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन या अन्य कोई भी पैरामेडिकल या हॉस्पिटल से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर क्वेश्चन आता है। अस्पताल प्रशासन की जो संरचना है, इससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को इसमें कवर करने वाले हैं और हॉस्पिटल के प्रत्येक चरण को देखेंगे कि किसमें कितने मैन पावर की आवश्यकता होती है, कितना एरिया रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एरिया कितना रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एरिया एंड स्पेस नॉर्म ऑफ द हॉस्पिटल। ये जो डाटा हमने लिया है ये आयुष मंत्रालय की वेबसाइट से, ऑफिशियल साइट से आपको बिल्कुल मिल जाएगा, वहीं से कंप्लीट डेटा लिया गया है। लैंड एरिया यानी जो ज़मीन हमें रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल के लिए, उसके लिए हम देखेंगे डिसरेबल यानी जो वांछनीय योग्यता है लगभग की कितनी मांगी जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमने यहाँ मिनिमम लैंड एरिया रिक्वायरमेंट आर फॉलोज यानी कम से कम इतना एरिया होना चाहिए। अगर हम अस्पताल की बात करते हैं अप टू 100 बेड्स यानी 100 बेड तक के जो हॉस्पिटल हैं उसमें जो एरिया की रिक्वायरमेंट होती है 0.25 टू 0.5 हेक्टेयर एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे हेक्टेयर में ही पूछा जाएगा। तो 100 बेड अगर 100 बेड से कम का हॉस्पिटल या 100 बेड तक का है तो 0.25 से 0.5 हेक्टेयर लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। अब 101 से लेके 200 बेड्स तक का जो हॉस्पिटल होता है इसमें कितने की 0.5 से 1 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होती है, यानी आधे से 1 हेक्टेयर अगर आपके पास ज़मीन है तो आप बिल्कुल 101 से 200 बेड तक का हॉस्पिटल बनवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 500 बेड से या उससे ज़्यादा के हॉस्पिटल में, तो इसमें 6.5 हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि क्राइटेरिया है कि आपका जो हॉस्पिटल है और उसमें रेजिडेंशियल साथ में होना चाहिए कंबाइन। तो उसके लिए आप देख सकते हैं जो कि क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है 4.5 हेक्टेयर फॉर हॉस्पिटल एंड 2 हेक्टेयर फॉर रेजिडेंशियल, यानी कि 4.5 4.5 जो है आपका हॉस्पिटल होना चाहिए हेक्टेयर में और 2 हेक्टेयर में रेजिडेंशियल यानी आवास होना चाहिए, आवासीय। तो उसमें आप 500 या उससे अधिक के बेड का निर्माण करा सकते हैं। यही आयुष मंत्रालय ने जारी किया है जो कि लेटेस्ट अपडेट है। आगे देखते हैं कि मैन पावर की कितनी ज़रूरत होती है। यहाँ हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैन पावर मेडिकल में, जो आपके जिला अस्पताल होते हैं उसमें कितने मैन पावर की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर डॉक्टर्स की बात करेंगे जो कि मेडिकल से संबंधित होते हैं कि कितने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले देख लेते हैं मेडिसिन में जो है वो, अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 2 डॉक्टर्स की आवश्यकता है, 200 बेड में भी 2, 300 में 3 और 400 में 4 और 500 में 5। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 2 से स्टार्ट कीजिए और 2 तक तो सेम रहेगा, उसके बाद 3 है, 300 है तो आगे का 3, 400 है तो आगे का 4 और 500 है तो आगे का 5। इस तरीके से याद कर सकते हैं। सर्जरी के लिए 2 2 डॉक्टर्स की और सेम उसी की तरह 3 3 और 4 की आवश्यकता है। इसी तरीके से अन्य सभी जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि डर्मेटोलॉजी, ये जहाँ पर ये स्टार लगा हुआ है जिससे डर्मेटोलॉजी है, ये हर हॉस्पिटल में इसका डिपार्टमेंट नहीं होता, तो इस पर स्टार लगा है कि ये डिसरेबल है, कि इतना हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ये जो ऊपर के हैं ये बिल्कुल होने ही चाहिए, तभी आप जो है एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको माना जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं साइकेट्री का अगर एक है तो निश्चित होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी में आप देख सकते हैं स्टार है तो ये डिसरेबल है, ये हो भी सकता है नहीं भी। तो आप टोटल देख सकते हैं जिन पे स्टार है उनको प्लस में लिखा गया है 29+3, यहाँ पर 34+3, यहाँ पर 50 और यहाँ 58 और यहाँ 68। मिनिमम इतने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ्स की कितने की रिक्वायरमेंट होती है। आप इस डाटा को यहाँ देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैन पावर नर्सेज एंड पैरामेडिकल,
ये आपके सिलेबस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाता है। यहीं से ही आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जो कि एएनएम अभी यूपी का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट दोनों का, उनमें भी इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। तो चलिए सीधा बात करते हैं कि स्टाफ नर्स, जो कि इस वीडियो का हम टॉपिक भी रहा है कि स्टाफ नर्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कैडर दिए गए हैं। यहाँ स्टाफ नर्स अगर 100 बेड तक का हॉस्पिटल है तो उसमें 45 स्टाफ नर्स की आवश्यकता होती है, 45, और 200 में आपकी रिक्वायरमेंट होती है 90, और 300 में 135, 400 में 180, और आप अगर 500 बेड का हॉस्पिटल है तो 225 स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी 45 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 100 में 45 है, 200 में 200 में 45 प्लस कर देंगे, 45 प्लस करते रहेंगे तो लगभग आपका डाटा यही मिलेगा, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इतने की है। यही कारण है कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट आती है, चाहे वो एनएचएम की थ्रू आए या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल की, तो स्टाफ नर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो यही कारण है कि सबसे ज़्यादा आती है वैकेंसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टाफ नर्स के ही रिक्वायरमेंट होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की। 100 बेड तक में 100, 200 में आपके 9 होंगे, और 300 में 12, और 400 में 15, और 600 में 18। आप यहाँ देख सकते हैं 6 से स्टार्ट होकर 3 प्लस हो रहा है प्रत्येक में। इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट की, जिनका एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है। मिनिमम 4 है, +1, सभी में +1 किया हुआ है। आप यहाँ इसको इस तरीके से देख सकते हैं, और हर एक में 2 प्लस कर दिया गया है, 2 ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से है। पहले ये रिक्वायरमेंट 4 की थी 100 बेड्स तक। इस डाटा के ऊपर अभी भी ऑब्जेक्शन होता है कि 4 की रिक्वायरमेंट होती है 100 बेड्स पे, लेकिन वह +1 कर दिया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं फॉर आयुष, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ 4 और 5 अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो आपको 5 पर ही टिक करना है। ये आपके लिए मैंडेटरी है, आपका ऑप्शन 5 ही सही होगा, क्योंकि +1 वाला उसमें काउंट किया जाएगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं। स्टोर कीपर और इसी तरीके से अन्य जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं, ये ईजी टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री असिस्टेंट, यानी जितने भी होंगे उनका डाटा यहाँ दिया गया है। आप इस पूरे सीट का स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऊपर के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अभी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ऊपर का डाटा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बाकी नीचे के आप याद कर सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव भी है और आपकी इस फील्ड से रिलेटेड भी है। बाकी आपके लिए ऊपर की 3 डाटा तो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट हर हॉस्पिटल में होती है। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी के सामने एक एक बार इन सभी डाटा को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, और आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है। आप यहां पर लैंड एरिया जो रिक्वायरमेंट है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंप्लीट। और अगला नेक्स्ट जो है वो आपकी पैरामेडिकल मैन पावर का है। मेडिकल का जो कि डॉक्टर्स का है, उसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। और लास्टली है आपका पैरामेडिकल और नर्स स्टाफ, इसके लिए भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। निश्चित ही आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो पक्का पूछे जाने हैं, क्योंकि जो अभी हाल ही में लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट का और एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है, तीनों ही एग्ज़ाम्स में 2-2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं इन्हीं 3 पेजेस से। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में और लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।